हम जिनके साथ आज रिलेशनशिप में उस इंसान को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। वो इंसान पूरे तरीके से पत्थर दिल हो चुका है। मतलब हम कितना भी उनसे प्यार करने की कोशिश करें, कितना भी उनसे बात करने की कोशिश करें, कितना भी उनको मनाने की कोशिश करें, लेकिन वो सिर्फ अपनी बातों पर अड़े रहते हैं। वो हमारी बातें सुनते ही नहीं हैं। उनको सिर्फ ऐसा लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। वो हमको लगातार डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। फिर भी हम चाहते हैं ये रिलेशनशिप ना टूटे। हम चाहते हैं कि वो सुधर जाए। हम चाहते हैं कि हमारे रिलेशन पहले जैसा हो जाए जैसे हमारे रिलेशन स्टार्टिंग टाइम पर हुआ करता था। उसके लिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आज इसी बारे में बात करेंगे दोस्त। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है राहुल और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको मुझसे या फिर मेरी टीम के साथ पर्सनल कंसल्टेंसी लेनी है, बस नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए और आप मुझसे या फिर मेरी टीम के साथ पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हैं। लेकिन ये एक चार्जेबल सर्विस रहने वाली है, इसका आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, राइट। अब बात करते हैं जिनके साथ हम रिलेशन में हैं। वो शुरू में काफ़ी अच्छे से थे, शुरू में हमको काफ़ी समझते भी थे, शुरू में हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी अच्छी थी। लेकिन आज सिचुएशन ये हो चुकी है कि हम उनसे बात करने की, हम उन्हें मनाने की, अगर वो गुस्सा हो गए हैं तो हम उनके साथ कभी कहीं जाने की बात भी करते हैं तो वो नहीं सुनते हैं। वो हमेशा वही करते हैं जो उनको पसंद होता है। वो हमेशा वही करते हैं जो उनका मन होता है। वो हमारी बातें सुनते ही नहीं है। कैसे हम उस इंसान को बदलेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, ये चीज़ हुई क्यों है, क्यों आखिर ऐसी सिचुएशन आ गई है कि वो आपकी बातें नहीं सुन रहे। देखिए, शुरू में जब आपका रिलेशन एक प्यारा रिलेशन था, एक हेल्दी रिलेशन था, आपने उनके साथ बहुत अच्छे टाइम बिताए थे, आप लगातार वो सारे काम करते गए जो वो बोलते गए, ठीक है। उन्होंने आपको अपनी आदत डलवा दी, एक लत लगवा दी, राइट। जब आपको उनकी आदत हो गई तो वो जो मन चाहे, जैसे मन चाहे वैसे कर रहे, आपको एक कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे, ठीक है। आप ये देख रहे होंगे कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए प्यार तो है, लेकिन वो या तो दिखा नहीं रहा है या तो खुद को इतना बिजी रख रहा है जहां पर वो हमारे लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे, राइट। तो आपको यहां पर ये देखने की जरूरत है कि कैसे उसे हम अपने पीछे लाएं। सबसे पहली चीज, आप उनकी केयर करना कम कर दीजिए। बात को समझिएगा, मैं बंद नहीं कहूंगा, मैं कम कह रहा हूं, सिर्फ इस वजह से ताकि उनके मन में ये थिंकिंग आए कि भैया ये इंसान भी मेरे बिना रह सकता है, ठीक है। जब तक आप उनको ये नहीं दिखाएंगे, जैसे आपने सुबह खाना खा लिया, आपने रात को खाना खा लिया, आपने दोपहर को खाना खा लिया, आपने वॉटएवर जो भी उनके काम है वो सारे काम आप कर लिए, उनको ये तसल्ली है कि मेरे पीछे कोई है, मुझे कोई कल की डेट में समझ सकता है, मैं अगर नहीं भी रहूंगा या फिर मैं अभी यहाँ पर नहीं हूँ, इस जगह पर नहीं हूँ, तो उसकी वजह से मेरे ये काम बन सकते हैं। मैं उससे मिलने के लिए बोलूँगा, वो मिलने आ सकता है या फिर आ सकता है, राइट। तो ये उनके दिमाग की मेंटेलिटी सेट हो चुकी है कि भैया मुझे मेरे हिसाब से चलने दो, मैं मेरे हिसाब से काम करूंगा या फिर करूंगी, ठीक है। इस वजह से वो आपको लगातार वैसा ही आपके साथ कर रहे हैं या फिर करवाने की कोशिश कर रहे हैं जो वो चाहते हैं, ठीक है। तो आपको अपनी तरफ से खुद पे स्टॉप लगाना पड़ेगा। आपको अपनी तरफ से कई सारी चीजों पर लिमिट लगानी पड़ेगी। आपको अपनी तरफ से खुद पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। देखिए, एक चीज समझिएगा, अगर आप ये चीज करते हैं, शुरू में आपको नो डाउट एनी हाउ तकलीफ होगी, कुछ दिन तक तकलीफ होगी, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन, लेकिन मैं जो आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ये सॉल्यूशन मैं आपको परमानेंट बता रहा हूँ। मतलब परमानेंट, आज के बाद आपका रिलेशन सही हो जाएगा। वो जो भी कह रहे हैं उन चीजों पर थोड़ा सा कमी लाइए। कमी एज इन की 10 बार कह रहे हैं, आप 1 बार करिए, 2 बार करिए, अधिक हो रहा है तो 3 बार कर दीजिए। वो आपका फोन कर रहे हैं, आप अगर आप उनसे 10 बार बात कर रहे हैं, 10 बार बात मत करिए, अपनी तरफ से फोन मत करिए, क्योंकि जितनी बार आप अपनी तरफ से फोन करते जाएंगे उनके मन में ये श्योरिटी बढ़ती चली जाएगी कि ये इंसान मेरे बिना नहीं रह सकता है, ठीक है। स्टार्टिंग टाइम पे तो कोशिश करिए आप, अगर कम से कम, जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम आप फोन करिए, ठीक है। उनके ऑफिस से आने का टाइम हो गया है, आप उस टाइम पर फोन ही मत करिए। उनको खाना खाने का टाइम हो गया अभी तक अगर आप फोन करें, उस टाइम पर फोन मत करिए। ऑफिस जाने का टाइम हो गया, उस टाइम पर भी फोन मत करिए। देखिए दोस्त, जब तक सामने वाले इंसान आपके बारे में नहीं सोचेगा तब तक वो आपको अपनी तरफ से चलाता रहेगा। जब वो सोचना स्टार्ट कर देगा तब आप उसे अपनी तरफ से चलाना शुरू कर देंगे, राइट। वो सोचेगा जब हम उसको टाइम देंगे सोचने का। एक्चुअली हम उसको सोचने का टाइम दे ही नहीं रहे। वो स्कूल से आ गया, वो कॉलेज से आ गया, वो ऑफिस से आ गया, वो अपने जॉब से आ गया, हमने उस टाइम पर फोन कर दिया क्योंकि हमको पता है कि ये इंसान इस टाइम पर खा लिया होगा, या फिर ये इंसान शाम के 5:15 पर घर पहुंच गया तो शाम के 5:15 पे या फिर 5:16 पे हमारी तरफ से फोन चला जाएगा। आप यही गलती लगातार करें और काफी टाइम से भी करते चले आ रहे, ठीक है। जब वो आपके बारे में सोचेगा तब तो वो आपके बारे में ध्यान दे पाएगा, तब तो वो रिलेशनशिप के बारे में ध्यान दे पाएगा, ठीक है। उनको चीजों को कैलकुलेट करने का आप अपनी तरफ से टाइम नहीं दे रहे। कैलकुलेट कैसा? वो आपके बारे में सोच नहीं रहे हैं, इस वजह से आपको फोन नहीं कर रहे हैं।
ठीक है, उनको पता है कि मैं 5 बजे ऑफिस से आता हूँ, इसका फोन आ जाएगा, इसका मैसेज आ जाएगा, ठीक है, तो आपकी अपनी तरफ से फोन या मैसेज चला भी जाता है। उन्होंने बोल दिया 10 मिनट बाद हम कॉल करते हैं, आप 10 मिनट तक इंतजार करते हैं। मैंने उनकी आवाज सुन ली, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये चीज आपको करनी ही नहीं थी एक्चुअली, ठीक है। अब वो आ रहे हैं शाम को 5 बजे या किसी भी टाइम पर, XYZ है ना, मैं उस पर्टिकुलर टाइम की बात नहीं करूंगा, वो किसी भी टाइम पर आ रहे हैं, आपको उस टाइम पर उन्हें फोन मैसेज नहीं करना। जिस टाइम पे आप रेगुलर बात करते थे, रात को 10 बजे मेरे बाबू ने खाना खाया, खा लिया बाबू ने खाना, आपको पूछने की जरूरत नहीं। अगर आपने पूछ लिया, वो ऐसे ही चलाते रहेंगे, वो इसी रोटेशन पे, जैसे आज आपका रिलेशन है वैसे ही चलता रहे, ठीक है। 10 बजे उन्होंने खाना खा लिया, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। फिर अगर आप 1 दिन फोन नहीं करेंगे, 2 दिन फोन नहीं करेंगे, 4 दिन फोन नहीं करेंगे, 10 दिन फोन नहीं करेंगे, उनके दिमाग में ये बात हिट करेगी, उनको ये चीज समझ में आएगी कि आखिर क्यों उसका अब उतना ज्यादा फोन नहीं आ रहा है, आखिर क्यों, क्या हुआ है ऐसा, क्या मेरे साइड से कोई गलती हुई है, क्या मैंने उसको कुछ गलत बोल दिया, या उसको शायद मेरी कोई बात बुरी लगी। ये सोचने पर जब तक आप मजबूर नहीं करेंगे, मैं मानता हूं इस चीज को कि आपको तकलीफ होगी, मैं मानता हूं इस चीज को, हर्ट आप ही होंगे, मैं इस चीज को भी मानता हूं कि कहीं ना कहीं परेशानी हर तरीके से अभी शुरुआत की कुछ दिनों तक, देखिए 3 से 5 दिन 10 दिन तक आपको परेशानी होगी, लेकिन उसके बाद आपको आदत लग जाएगी। तो चलिए मैं मान लेता हूं 10 बजे हमने उनको फोन नहीं किया, कितने दिन तक नहीं करें, कम से कम तब तक जब तक 11वें दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, जिस भी दिन उनकी तरफ से फोन या मैसेज ना आ जाए, जिस भी टाइम पर आप उनको लगातार फोन करते हैं, उस टाइम पर आप फोन करना बंद कर दीजिए। जो भी आपने 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 10 टाइम जो भी आपने डिसाइड किया, और वो एक पर्टिकुलर टाइम है कि मैं इसी टाइम पर ही इनको फोन करता हूं या करती हूं, मुझे उस टाइम पर फोन ही नहीं करना है और लगातार नहीं करना है। आप देखिए सामने वाला क्यों नहीं बदलेगा, हर हाल में बदलेगा। वो जो भी काम कर रहे हैं, कह रहे हैं आपसे करने के लिए, ठीक है, आप उस काम को मना करिए, आप मना ही नहीं कर रहे हैं, आपने मना करना सीखा ही नहीं, सिर्फ इस वजह से कि उनको बुरा लग जाएगा। यदि उनको बुरा लग रहा होता तो आज आपको बुरा नहीं लग रहा होता। यदि ये जो आप आज सोच रहे हैं कि उनको बुरा लग जाता या फिर उनको बुरा लग जाएगा, हम ये क्यों करें, यदि आपने शुरू में, जब से ये रिलेशन बिगड़ना शुरू हुआ, जब से उन्होंने आपको डोमिनेट करना शुरू किया है, जब से उन्होंने अपनी चलानी शुरू की है, जब से वो पत्थर दिल बन चुके हैं, तब से अगर आपने ये चीजें की होती तो शायद आज आपका रिलेशन इस कंडीशन पर नहीं होता, शायद आज आपका रिलेशन एक बेहतर या फिर एक बेहतरीन, एक काफी अच्छा रिलेशन होता। आप अपनी तरफ से लगातार उनसे बातें ही कर रहे हैं, आपने कभी कुछ छोड़ा ही नहीं बात करने के लिए कि मैं इस टॉपिक पर भी बात कर लूं। जब तक उनके मन में क्यूरियोसिटी नहीं होगी, वो क्यों आपको फोन करेंगे, जब तक उनके मन में एक्साइटमेंट नहीं होगी, जब तक उनके मन में ये टेंशन नहीं होगी मुझे भी इस इंसान से बात करनी है, तब तक वो क्यों आपसे बात करेंगे। सिर्फ ये क्वेश्चन आप खुद से पूछिए, जिस दिन आपको इसका आंसर मिल जाएगा, आप अपने आप को चेंज करने लगेंगे, आप खुद देखेंगे कि ये वही पर्सन है जो हमारे बिना नहीं रहते थे, ठीक है, आज वो हमारे बिना रहने लगे हैं, कल फिर हमको वही चीज करना है कि ये हमारे बिना नहीं रहे। उस दिन आप खुद देखेंगे कि वो चेंज हो चुके हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, हमें अपनी तरफ से कदम उठाना पड़ेगा, हमें अपनी तरफ से कोशिशें लगातार करनी पड़ेगी। एक बार में असर नहीं हो रहा, 2 बार में असर नहीं हो रहा, देखिए कई लोगों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो इंसान कैसे कितने दिन तक अपने ऊपर कंट्रोल कर सकता है। जितने कम से कम दिन तक कंट्रोल कर लेगा, जितने ज्यादा से ज्यादा दिन तक कंट्रोल कर लेगा, उतने दिन तक वो नहीं करेगा, क्योंकि हर इंसान की एक अपनी कैपेसिटी होती है, चाहे आपकी खुद की कैपेसिटी हो, कोई भी इंसान, चाहे मेरी कैपेसिटी हो, हर व्यक्ति की एक लिमिट होती है, एक कैपेसिटी होती है कि बस मैं अब इससे ज्यादा इस चीज को सहन नहीं कर सकता या फिर नहीं कर सकती, राइट। आप देखिए चीजें कैसे बदलती हैं, आप देखिए चीजों में कितने अच्छे से, कितने पॉजिटिव तरीके से, कितनी जल्दी चेंज आते हैं, आपको इसका रिजल्ट खुद देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूं दोस्त आज आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।